तो क्या नीट का युग अब खत्म होने वाला है? देखिए, नीट यूजी 2024 विवाद ने ना भारत के पूरे एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम की नींव हिला के रख दी है। और अब ऐसा लग रहा है कि बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर आने वाली है। जो लोग भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समझना बहुत बहुत जरूरी है कि आगे होने क्या वाला है। तो चलिए, आज हम इसी बड़े बदलाव की तह तक जाते हैं। हम ये देखेंगे कि सरकार कैसे एक तरफ तो मौजूदा सिस्टम को ठीक करने में लगी है और वहीं दूसरी तरफ इसे जड़ से बदलकर एक बिल्कुल नई व्यवस्था लाने की तैयारी भी कर रही है। हम इस पूरे मामले को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले समस्या क्या है, फिर इसे सुलझाने के लिए सरकार के 4 पिलर्स कौन-कौन से हैं, और आखिर में 2028 तक का रोड मैप कैसा दिखता है, ताकि आप आने वाले बदलावों के लिए पूरी तरह तैयार रहें। तो पहला हिस्सा, प्रेशर कुकर का फटना। आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों कि भारत की दशकों पुरानी परीक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत पड़ रही है? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजहें हैं। देखिए, ये सिस्टम 3 बड़ी बीमारियों से जूझ रहा है। पहली, पेपर लीक, जिसने नीट यूजी 2024 के बाद पूरे देश का भरोसा तोड़ दिया। दूसरी, छात्रों पर बेहिसाब मानसिक दबाव, जिसकी दर्दनाक कहानियां हम कोटा जैसे शहरों से अक्सर सुनते हैं। और तीसरी, डमी स्कूलों का बढ़ता चलन, जो हमारी स्कूल वाली पढ़ाई को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। और इन सब समस्याओं के बिल्कुल सेंटर में है ये एक नंबर, 25,000 करोड़ रुपया। जी हाँ, ये भारत के कोचिंग इंडस्ट्री का अंदाजन साइज है। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि अब ये स्कूली पढ़ाई के पैरेलल अपना एक अलग ही सिस्टम चला रही है, जिसने पूरे एजुकेशन के बैलेंस को ही बिगाड़ दिया है। तो ये डमी स्कूल आखिर हैं क्या? ये ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे सिर्फ नाम के लिए एडमिशन लेते हैं ताकि उन्हें 12वीं का सर्टिफिकेट मिल जाए, जबकि असल में वो अपना पूरा का पूरा टाइम और एनर्जी कोचिंग सेंटर्स में लगा रहे होते हैं। ये तरीका सीधे सीधे स्कूल एजुकेशन के महत्व को ही खत्म कर रहा है। अब इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने 2 बड़ी टीमें बनाई, जिनकी सोच में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति, जिसका मकसद है मौजूदा एनटीए के किले की मरम्मत करके उसे और मजबूत बनाना। और दूसरी तरफ है विनीत जोशी समिति, जो कहती है कि इस पुराने किले को गिराकर एक बिल्कुल नया ढांचा तैयार करने का वक्त आ गया है। चलिए, पहले पिलर की बात करते हैं, किले को मजबूत करना। ये राधाकृष्णन समिति का फौरी एक्शन प्लान है, जिसका मकसद एनटीए पर से उठे भरोसे को फिर से बहाल करना है। तो समिति ने कुछ बहुत ही ठोस सिफारिशें की हैं, जैसे एनटीए को फिर से बनाया जाए और एक जवाबदेह बोर्ड बने। रजिस्ट्रेशन से लेकर काउंसलिंग तक हर स्टेप पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो। पेपर लीक रोकने के लिए एक हाइब्रिड मोड लाया जाए, जिसमें क्वेश्चन पेपर एग्जाम से कुछ मिनट पहले ही सेंटर पर डिजिटली भेजा जाएगा। और हाँ, 2025 से एनटीए सिर्फ नीट और जेई जैसे बड़े एग्जाम कराएगा, भर्ती परीक्षाएं नहीं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, साम्राज्य का विस्तार। और ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि एक तरफ तो नीट को बदलने की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ इसका दायरा और भी बढ़ाया जा रहा है। जी, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के मुताबिक 2026-27 सेशन से फिजियोथेरेपी हो, न्यूट्रिशन हो, ऑप्टोमेट्री हो या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जैसे कई ज़रूरी कोर्सेज में एडमिशन के लिए भी नीट का स्कोर ज़रूरी होगा। मतलब ये है कि बायोलॉजी के छात्रों के लिए मौके तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उन सब तक पहुंचने का रास्ता अब एक ही परीक्षा से होकर गुजरेगा। और अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे क्रांतिकारी पिलर की तरफ। ये विनीत जोशी समिति का वो प्रस्ताव है जिसका मकसद सिर्फ सुधार करना नहीं, बल्कि नीट और जेई जैसी परीक्षाओं के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल देना है। इस नए मॉडल का नाम है एसएटी आधारित मॉडल। यहाँ एसएटी का मतलब है स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट। अब इस सिस्टम में होगा ये कि छात्रों को क्लास 11 में ही साल में 2 बार एक एप्टीट्यूड टेस्ट देने का मौका मिलेगा। फिर उनके बेस्ट स्कोर को क्लास 12 के बोर्ड मार्क्स के साथ जोड़कर एक फाइनल परसेंटाइल तैयार किया जाएगा। जरा इस फर्क को देखिए, जहां एक तरफ मौजूदा सिस्टम साल में 1 बार क्लास 12 के बाद होता है और रटने वाले ज्ञान पर फोकस करता है। ये एक ही दिन की करो या मरो वाली परीक्षा है। वहीं दूसरी तरफ ये नया एसईटी आधारित सिस्टम क्लास 11 में 2 मौके देगा और ये रटने की बजाय आपकी सोचने की क्षमता को परखेगा। इसका मेन मकसद रैंक बनाने नहीं, बल्कि छात्रों का तनाव कम करना और कोचिंग की जरूरत को ही खत्म करना। तो ये प्रोसेस काम कैसे करेगा? सोचिए इसे 4 स्टेप्स में। सबसे पहले छात्र क्लास 11 में 2 बार एग्जाम देंगे। फिर उनका जो भी बेस्ट स्कोर होगा उसे चुन लिया जाएगा।
इसके बाद जब वो क्लास 12th पास करेंगे तो उस स्कोर को उनके बोर्ड के मार्क्स के साथ मिला दिया जाएगा और बस इसी फाइनल परसेंटाइल के आधार पर उन्हें देश के टॉप कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। ये कदम स्कूल की पढ़ाई को फिर से हीरो बना देगा। चलिए अब बात करते हैं चौथे पिलर की। ये एंट्री के बारे में नहीं बल्कि एग्जिट के बारे में है। मतलब मेडिकल स्कूल में घुसने के बाद अब ग्रेजुएट्स को एक नई और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिसका नाम है नेक्स्ट, यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट। नेक्स्ट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि ये 3 परीक्षाओं का एक कॉम्बिनेशन है। यही परीक्षा भारत में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देगी, यही परीक्षा विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगी और सबसे बड़ी बात, यही नीट पीजी की जगह लेगी और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन का इकलौता जरिया होगी। आसान भाषा में कहें तो ये भारत के हर मेडिकल ग्रेजुएट के लिए एक फाइनल बॉस की तरह है। इसकी प्रोसेस 2 हिस्सों में बनती है। पहले एमबीबीएस फाइनल ईयर के बाद छात्रों को नेक्स्ट स्टेप 1 देना होगा, जो एक थ्योरी एग्जाम है। इसे पास करने पर ही वो अपनी 1 साल की इंटर्नशिप शुरू कर पाएंगे। फिर इंटर्नशिप खत्म होने के बाद उन्हें नेक्स्ट स्टेप 2 देना होगा, जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। और जब वो ये दोनों पड़ाव पार कर लेंगे तभी उन्हें भारत में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा। तो इन चारों पिलर्स को मिलाकर आने वाला कल कैसा दिखेगा? चलिए आने वाले कुछ सालों का एक क्लियर रोड मैप देखते हैं, ताकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सब लोग इन बड़े बदलावों के लिए खुद को तैयार कर सकें। तो देखिए, 2025 में एनटीए में सुधार होंगे, 2026 में नीट का दायरा बढ़कर एलाइड हेल्थ कोर्सेज तक पहुंच जाएगा, 2027 में हो सकता है कि हम नए सैट बेस्ड मॉडल का एक ट्रायल वर्जन देखें और 2028 तक ये नया मॉडल पूरे देश में लागू हो सकता है और साथ ही मेडिकल ग्रेजुएट्स की पहली बैच नेक्स्ट परीक्षा का सामना भी कर सकती है। इन सारे सुधारों के पीछे की जो सोच है ना, वो इस एक लाइन में छिपी है। लक्ष्य ये है कि छात्रों को एग्जाम क्रैक करने की मैराथन से निकालकर स्कूल में कॉन्सेप्ट समझने वाली पढ़ाई पर वापस लाया जाए। सरकार चाहती है कि छात्र स्कूल में सीखें, ना कि कोचिंग सेंटरों में सिर्फ एग्जाम पास करने की ट्रिक। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये सारे बदलाव, ये कमिटियां, ये नए मॉडल वाकई में एक बेहतर और ज्यादा फेयर सिस्टम बना पाएंगे, या हम सिर्फ एक आसान समस्या को और ज्यादा मुश्किल नियमों में उलझा रहे हैं? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, भारतीय शिक्षा का सिस्टम एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर